हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो अभी तक हमने देखा था विटामिन्स के बारे में, और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि ग्लैंड होते क्या हैं। तो ग्लैंड एक प्रकार का ऑर्गन होता है जिससे जूस, एंजाइम या फिर हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक, जिस ग्लैंड से जूस या एंजाइम का सिक्रेशन होता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं या बहिस्रावी ग्रंथि। ये टोटल 7 होते हैं। ठीक, और जिस ग्लैंड से हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ये टोटल 9 होते हैं। और जिस ग्रंथि से जूस, एंजाइम और हॉर्मोन्स तीनों का सिक्रेशन होता है उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं या मिश्रित ग्रंथि। ये केवल एक है हमारे शरीर में, वो है पेनक्रियास। ठीक है, जूस या एंजाइम फूड ब्रेकडाउन के लिए होते हैं जबकि हॉर्मोन्स बॉडी ग्रोथ के लिए होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, ये टोटल 7 होते हैं। नंबर 1 है सलाइवरी ग्लैंड, इसको लारी ग्रंथि भी बोलते हैं। ये माउथ में होता है, इससे सलाइवा का सिक्रेशन होता है। ठीक, नंबर 2 पर है लीवर यानी यकृत। ये एब्डोमिनल पार्ट में होता है, इससे बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक, फिर है गैस्ट्रिक ग्लैंड या आमाशय ग्रंथि। ये स्टमक में होता है, इससे HCl का सिक्रेशन होता है। ठीक, फिर है पैनक्रियाज। ये लीवर के पीछे होता है, इससे पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है टीयर ग्लैंड या लैक्रिमल ग्लैंड, इसको हिंदी में अश्रु ग्रंथि भी बोलते हैं। ये आइज में होता है। ठीक, फिर है मैमली ग्लैंड, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है। ठीक है, ये केवल फीमेल में ही होती है। फिर है स्वेट ग्लैंड, ये स्किन में होती है। ठीक, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर है और सबसे छोटी एक्सोक्राइन ग्लैंड टीयर ग्लैंड है। ठीक, टीयर का pH होता है 6.5 to 7। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। ये टोटल 9 प्रकार के होते हैं। इनसे केवल हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होते हैं। हार्मोन हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये ब्लड में मिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, ये ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में होता है। पिनियल बॉडी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में होता है। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, ये दोनों नेक पे होते हैं। थाइमस ग्लैंड, ये चेस्ट पे होता है। एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी पे होता है। पैनक्रियास, ये एब्डोमिनल पार्ट पे होता है। फिर है गोनाड्स, ये इंटेस्टाइन के पीछे होते हैं। इसको लैंगिक जनन ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, फिर एक फैक्ट जान लेते हैं। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है और सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड पिनियल बॉडी ग्लैंड है। ठीक है, फिर है सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये 7 एक्सोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक, अब हम इन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड की बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जान लेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नंबर 1 है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, ये ब्रेन में होता है, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एक सेकेंड,
इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इससे TRH हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये थर्मो रेगुलेटरी की तरह काम करता है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना सफिशिएंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये ब्रेन में होता है। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें टोटल 9 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं ग्रोथ या हाइट हार्मोन, ऑक्सीटोसिन ये लव या बर्थ हार्मोन, ACTH हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, MSH हार्मोन, ADH हार्मोन, इसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर में यूरिया और वाटर को कंट्रोल करता है, ठीक है, ADH हार्मोन। अब थोड़ा सा इन सभी इम्पॉर्टेंट हार्मोन के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, जितना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है ग्रोथ हार्मोन या हाइट हार्मोन। इसमें क्या होता है, इसके हाइपोसिक्रेशन से जो है बौनापन होता है, और अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तो उससे ज़्यादा लंबापन होता है, मतलब उससे हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। ऑक्सीटोसिन लव या बर्थ हार्मोन। इसमें क्या होता है, बर्थ हार्मोन फीमेल में होता है। ये फीमेल के मैमली ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जबकि लव हार्मोन ये मेल में होता है, ठीक है। फिर है ACTH हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो है किशोरावस्था को नियंत्रित करता है कि किशोरावस्था कब लाना है और कब बंद करना है, ठीक है। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये फीमेल में होता है। ये इसका काम ये होता है कि दूध बनाने वाली ग्रंथि को ये सहायता प्रदान करती है, ठीक है। फिर है MSH हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये हमारे शरीर में मेलानिन नामक पिगमेंट को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे स्किन, हेयर और आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट ग्लैंड अपन देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, पिनियल बॉडी ग्लैंड, ठीक है। ये ब्रेन में होता है। ये सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। इससे मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसको नाइट हार्मोन या फिर डार्कनेस हार्मोन भी बोलते हैं। इसके हाइपर सिक्रेशन से नींद बहुत ज़्यादा आती है और हाइपो सिक्रेशन से नींद नहीं आती है, ठीक। ये बॉडी को नींद से उठाना और नींद को लाना इसमें मदद करता है, या फिर इस चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। इसको हिंदी में अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। ये नेक पे होता है। ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसमें 98% थायरॉक्सिन होता है और 2% कैल्सिटोनिन होता है, ठीक है। ये बटरफ्लाई शेप का होता है थायराइड ग्लैंड, जिसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, और मतलब मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, जबकि कैल्सिटोनिन हमारे ब्लड के एक्सेस कैल्शियम को बोन को देता है। फिर नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। ये भी नेक पे होता है। इससे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसको शॉर्ट में PTH हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक। ये बोन के एक्सेस कैल्शियम को ब्लड को देता है, ठीक है, इसका फंक्शन है। फिर नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। ये चेस्ट पे होता है। इससे थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये एकमात्र ग्रंथि है जो उम्र के साथ घटती है। ये इम्यूनिटी पावर को
कंट्रोल करती है, इसीलिए उम्र के साथ इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है पैनक्रियास ग्लैंड। ठीक है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, इससे जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का सिक्रेशन होता है। ठीक है, इससे 3 प्रकार के जूस का सिक्रेशन होता है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, पैनक्रियास में 4 टाइप के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और एफ सेल से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। पैनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसमें जिंक पाया जाता है जो कि इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है, वाउंड हीलिंग के लिए अच्छा होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है और नींद आने में मदद करता है, बच्चे के विकास में सहायक होता है। ठीक है, लूज मोशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसका सोर्स होता है सभी प्रकार के जूसी फ्रूट, जिसमें से सबसे बेस्ट सोर्स है जामुन। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ हो जाता है और इसकी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। फिर पैनक्रियास में ही अल्फा सेल होता है जिसमें ग्लूकागोन हार्मोन होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर पैनक्रियास में ही डेल्टा सेल होता है जिसमें से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये बीएमआर रेट को कंट्रोल करता है हमारे शरीर में। फिर है एड्रिनल ग्लैंड, इसको डू और डाई ग्लैंड भी बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, 3F ग्लैंड या 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। एड्रीनलिन, इसमें से 2 टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एड्रीनलिन हार्मोन और नॉन एड्रीनलिन हार्मोन। चलिए ठीक है, फिर आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।